हेलो दोस्तों, आज मैं एक होम्योपैथिक दवा ऑरेंथोगैलम अम्बलेटम के संदर्भ में मैं बताने जा रही हूँ। ऑरेंथोगैलम जो मेडिसिन है वह क्रॉनिक पेट की समस्याओं में बहुत ज़्यादा व्यवहार में लाया जाता है। क्रॉनिक का मतलब ये हुआ कि जब आप 8 साल, 10 साल, 15 साल से आप पेट से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं। हर समस्या में एक ही चीज बोलते हैं कि भैया मेरा पेट तो मेरा जान नहीं छोड़ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, पेट ठीक होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, पेट ही ठीक नहीं है। तो उस कंडीशन में ऑरेंथोगैलम अम्बलेटम का उपयोग में लाया जाता है। ऑरेंथोगैलम जो मेडिसिन होती है उस कंडीशन में इसका उपयोग होता है जब यह आपके फूड पाइप का कैंसर हो, स्मॉल इंस्टाइन का कैंसर हो या लार्ज इंस्टाइन का कैंसर हो, यानी कि स्टमक में होने वाले अल्सर, कैंसर या आईबीएस के मामले में ये बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब आप हर समय एक पेट में जलन, दर्द, गैस्ट्राइटिस, लंबे समय से बना हुआ गैस्ट्राइटिस से परेशान है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग बहुत ही बेहतरीन होता है। जब गैस्ट्राइटिस पर अगर समय रहते ट्रीटमेंट नहीं होती है तो यह अल्सर फिर कैंसर में तब्दील हो जाता है। अब रही बात कि जब गैस होते हैं, पेट की समस्या होती है, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि गैस की दवाइयाँ लगातार कंटिन्यूअस खाते हैं। लेकिन अभी के समय में देखा जाता है कि जो गैस से एक बार आराम होता है तो लोग बार बार खुद से ही, डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते तो भी जो है कि मेडिकल दुकान से लेकर लोग खाते रहते हैं कि भाई मुझे ये दवाई खाने से बहुत आराम हुआ। लेकिन जरा सोचिए, ये गैस की दवाई लगातार खाने की चीज नहीं है। इससे और आपकी बीमारियां, तकलीफें बढ़ती जाती है। वह थोड़े वक्त के लिए रिलीफ देना होता है, रिलीफ चाहिए तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस इसका इस्तेमाल करना अच्छा चीज नहीं है। तो अब उस कंडीशन में जब बहुत लंबे समय से आईबीएस की समस्या है, कभी डायरिया है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज और डायरिया दोनों प्राय क्रम से होता जाता है, तो बहुत ज्यादा जलन, दर्द, मरोड़, ऐंठन, पेट में हर तरह की समस्या, उनको भूख नहीं लगता, उनकी भूख मर जाती है, खाने का इच्छा नहीं करता, और बार बार अगर खा लिया जाए तो खाने के बाद उल्टी होती है। उल्टी इतनी भयानक गंध देती है ना, व्यक्ति को जो होता है ना कि कुछ भी खाता है तो पचता नहीं है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो उस कंडीशन में यह दवाई बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे कि इसमें कॉन्ड्रोंगो का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से और ऑरेंथोगैलम का भी इस्तेमाल होता है और यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें जो वोमिटिंग होती है, कॉफ़ी ग्राउंड वोमिटिंग होती है, यानी कि जो खाया पिया बिल्कुल कॉफ़ी टाइप का दिखता है और फाइल स्मेलिंग, मतलब बहुत तेज गंध होता है, क्योंकि जो भी वो भोजन किया वो तो पचा नहीं, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं, बस वैसे ही निकल गया। तो उस कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल होता है। एनोरेक्सिया के मैटर में भी इसका उपयोग होता है। इससे लेने से जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनें बनने लगती है, यह ब्रीदिंग के कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है। जब सांस लेने में दिक्कत होती है, और अक्सर देखा जाता है अगर लंबे समय से आपका पेट खराब है, आपका डाइजेशन बिगड़ा है, तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आपके पेट सही से काम नहीं करे, आप खाने में जितनी पौष्टिक भोजन ले ले वह फायदा नहीं देती। उसके न्यूट्रिशन जो है हमारी छोटी आंत अवशोषित करती है। अगर वहाँ दिक्कत हो, किसी तरह का इन्फेक्शन हो, तो वह शोषित नहीं कर पाती और धीरे धीरे शरीर कमजोर हो जाता है, एनीमिक हो जाता है। तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत जोर दे के सांस लेना पड़ता है। तो उस कंडीशन में ब्रीदिंग की मामले में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावे जैसे यह जो है रात के समय इसमें पेट का दर्द जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है,
जैसा कि मैं बताई कि ये फूड पाइप का कैंसर हो गया या जो इंस्टाइन है उसमें अगर कैंसर हो गया, उस स्थिति में यह बहुत ज़्यादा लाभकारी है। वैसे कॉन्डोरेंगो का भी इस्तेमाल मदर टीचर में करते हैं, उसी जगह में आप ऑरेंथोगैलम अम्बलेटम का भी इस्तेमाल मदर टीचर में करते हैं 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद शाम। और इसका इस्तेमाल आप कम से कम 1.5 से 2 महीने तक कंटिन्यूअस कर सकते हैं। इस कंडीशन में जब आपको क्रॉनिक स्टमक की समस्या लगातार आपको परेशान करती जाती है, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा लाभकारी है। यह कॉमनली हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, हर दुकान में अवेलेबल नहीं होता है। और जैसा कि मैं बताया कि बहुत बार आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं तो होता क्या है कि जो नॉर्मली जो मिल जाने वाली, इजीली मिल जाने वाली जो दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और वो आपके सिम्टम से मैच करे नहीं करे, तो आप जो है कि उसका ले लेते हैं, तो हो सकता है उससे आपको फायदा कर रहा हो ना कर रहा हो। तो वैसे होम्योपैथी की में हर तरह की बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है। और क्या होता है कि जैसे कि कैंसर में भी, जैसा कि मैं बताई कि उपयोग में बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसके हैं, तो आप उस स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन से मंगा सकते हैं या आप जो है कि किसी बड़े होम्योपैथ स्टोर में भी हो सकता है या अवेलेबल हो जाए, तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। इसे सभी लोग ले सकते हैं, बशर्ते जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको अपने डॉक्टर के सलाह पर ही इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।